मैं चिरंजीव लाल सहआचार्य वनस्पति विज्ञान गवर्नमेंट SRLS कॉलेज का लडेरा। आज हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस विषाणुओं का महत्व या वायरसों का महत्व अध्ययन करवाएंगे BSc पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के अंतर्गत। जैसे कि हम जानते हैं वायरस अभी तक ज्ञात सूक्ष्मतम आमाप के विशिष्ट एसेल्युलर जीवकण हैं जो कि जीवाणु फिल्टर अर्थात बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किए जा सकते हैं। एक रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग से संक्रमित पौधे के रस को जीवाणुक फिल्टर से छाना पर उन्हें कोई सूक्ष्म जीव नहीं दिखे। जब इस छाने हुए रस को उन्होंने तंबाकू के स्वस्थ पौधे पर रगड़ा तो मोज़ेक रोग के लक्षण उत्पन्न हो गए। इससे ये पता चला कि फिल्टरित में कोई रोगजनक उपस्थित था, पर इवानोवस्की उसका पता नहीं लगा सके। कुछ वर्षों के बाद एक डच साइंटिस्ट बेंजेरिक ने उपयुक्त प्रयोग के परिणामों की पुष्टि की तथा इस संक्रामक द्रव्य का नाम जीवित तरल संक्रामक अर्थात कॉन्टेजिनियम वाइवियम फ्लूइडम रखा। इसी वर्ष लॉफलर एफ फॉस ने पशुओं में मुंह तथा पैरों के रोग खुरपका मुंह पका रोग को जीवाणु फिल्टरित बैक्टीरिया फ्री फिल्टरेट से प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। बाद में अनेक पादप रोगों में भी संक्रमित पौधों के जीवाणु रहित फिल्टरित में उपस्थित अज्ञात कारकों से प्रेरित किए गए और उनके रोगाणु को प्रारंभ में फिल्टर योग्य वायरस अर्थात फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेबल वायरस और अंत में विषाणु या वायरस कहा गया। वायरस विषाणु विष या अणु के आकार का एक लैटिन शब्द है। वायरस वायरोस इक्वल टू पॉइजनस लिक्विड, जिसका अर्थ है लसदार तरल विष। अनेक वर्षों तक वैज्ञानिकों का ध्यान मुख्यतः विषाणु रोग लक्षणों के विवरण तथा विषाणु एवं परपोषी पादपों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की ओर केंद्रित रहा। फिल्टर योग्य कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग जैसे मनुष्य में पीत, जवर, मुर्गी के चूजों का सरकोमा तथा धान का बौना रोग पेडी स्टंट डिजीज इत्यादि के बारे में और तथ्य प्रस्तुत किए गए। इसी तरह प्लांट वायरसेस के अलावा अन्य वायरस जो जीवाणु को भी संक्रमित करते हैं बैक्टीरियोफेज की खोज की गई तथा डी हेरिल ने जीवाणु भोज या बैक्टीरियोफेज को नाम से अभिहित किया। जीवाणु भोज की खोज से प्रमाणित हुआ कि जो वायरस है फ्लूइड नहीं होते अपितु पार्टिकुलेट अर्थात कणीय भी होते हैं। पादप विषाणु के बारे में जबकि कई वर्षों से ज्ञान चल रहा था, जबकि पादपों में इन्हें जनित रोग हजारों वर्षों से उत्पन्न हो रहे हैं। चार्ल्स एवं इक्यूलस ने 1500 क्षेत्र में नलिनी कंद अर्थात टूलिप फ्लोर में मिलने वाले चितकबरेपन के बारे में बताया, जिसे वर्तमान में वर्ण विभाजन या रंग टूटना कलर ब्रेकिंग के नाम से जानते हैं। यह रोग एक माहू या एफिड कीट के द्वारा संचरित वायरस से उत्पन्न होता है। इसके बाद में चमेली में हरिमाइनता, आलू में पत्तियों का लीफ कर्लिंग डिजीज, रोलिंग और TMV अर्थात टोबैको मोज़ेक रोग इत्यादि का पता चला। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट वायरसेस एनी ऑफ नंबर ऑफ एजेंट दैट कैन काज प्लांट डिजीज, यानी विभिन्न प्रकार के पादप रोगों को फैलाते हैं। प्लांट वायरसेस आर ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बिकॉज मैनी ऑफ देम इन्फेक्ट क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल्स प्लांट। काफ़ी सारे जो फसलें हैं और जो शोभाकारी प्लांट्स हैं उनको ये इन्फेक्टेड या संक्रमित करते हैं। Numerous plant viruses are rod-like and they can be extracted readily from plant tissue and crystallized. The majority of them lack the fatty membranes found in many animal viruses and all contain ribonucleic acid. और ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। Plant viruses are transmitted in a number of ways. The most important, which is through insect bites, primarily by aphids and plant hoppers. One of the most well-studied virus, टोबैको मोज़ेक वायरस अर्थात TMV का जो ज़्यादा अध्ययन किया गया इज स्प्रेड मैकेनिकली बाय द एब्रेशन विद द इन्फेक्टेड सेल। सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टेड इंक्लूड कलर चेंजेस, रंग का परिवर्तन होना, ड्वार्फिंग, बोनापन एंड टिश्यू डिस्टोर्शन आदि प्रमुख लक्षण हैं। द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रिक्स ऑफ कलर इन सर्टेन टुलिप्स इज काज्ड बाय वायरस। इसी तरीके से जो इनके मुख्य इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस
पहले हम आते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ वायरसेस की जो लाभदायक जो गतिविधियां हैं या जो हमारे लिए फायदेमंद जो प्रभाव हैं वो वायरसों के क्या क्या हैं। मुख्यतः देर आर मैनी इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ वायरस आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ to be used against disease like rabies, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और पेपिलोनो वायरस आदि की जो इनके अगेंस्ट में वैक्सीन और सीरा बनाने के काम में आती हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इन बैक्टीरियल सेल इज आल्सो यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन, वैक्सीन एंड एंटीजन। इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इन बैक्टीरियल सेल के इसका उपयोग भी एंटीबॉडीज बनाने में किया जाता है। नंबर 3, वायरस आर आल्सो यूज इन बायोलॉजिकल स्टडीज। They have gained a prominent position in world because of their value as a biological research tools. Next 4, they are broadly used in research in the field of genetic engineering, molecular biology and medicine due to their capacity of fast reproduction and planus structure. अर्थात इनका उपयोग वर्तमान में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, मोलिकुलर बायोलॉजी और अन्य मेडिकल के क्षेत्रों में इस पर काफ़ी अनुसंधान कार्य चल रहा है क्योंकि इससे काफ़ी उपयोग होते हैं। वायरसेस आर यूज इन बैक्टीरियोफेज थेरेपी। बैक्टीरियोफेज हैव बीन बी रिसर्च इन देयर यूज इन थेरेपी। बैक्टीरियोफेज का जो वायरसेस है आर यूज इन बैक्टीरियोफेज थेरेपी में इनका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से देर आर मैनी यूजेस ऑफ वायरस इन मेडिसिन। इन दिस केस इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए वेक्टर और कैरिंग दैट टेक द रिक्वायर्ड मेटेरियल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज टू ए वेरियस टारगेटेड सेल। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो वेक्टर्स के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इन द लाइफ साइकिल, इन द लाइफ साइंसेस इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग। अर्थात क्लोनिंग के रूप में इसका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसको काफ़ी उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर जीन थेरेपी। इसका जीन थेरेपी में उपयोग किया जाता है। इन दिस केस वायरल जीन्स आर रिप्लेस्ड बाय द ह्यूमन जीन्स। in this case viral genes are replaced by the human genes. Next, viruses are used in biological control, human eradication pests like insects, and in controlling the population of organisms such as rabbit by the including viral infection. अर्थात वायरसों का उपयोग कई वायरोलॉजिस्टों द्वारा विभिन्न प्रकार के पादप रोगों के जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनके उन्मूलन और उनके नियंत्रण में किया गया है। इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में जान सकते हैं। इसी तरीके माइक्सोमा जो वायरस का है उपयोग है वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो रेबिट के इरेडिकेशन हेतु किया जाता है। जबकि सफ़ेद जो बटरफ्लाई होती है उसके जो हानिकारक कैटरपिलर लार्वा होते हैं उनके नियंत्रण से हेतु भी एक ग्लैंडुलर वायरस का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इसी तरीके से वायरस आल्सो प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द अर्ली इवोल्यूशन बिफोर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल आर्चिया एंड यूकैरियोट्स एट द टाइम ऑफ द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ऑफ लाइफ एंड अर्थ। वायरस आर स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वेयर ऑफ अनएक्सप्लोर्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से वायरस आर आल्सो यूज इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट टू रिसाइक्लिंग कार्बन। Above 1 million of viruses are found in 1 teaspoon of seawater. Among them, majority are bacteriophage. They are not harmful to animals and plants. They play an important role to regulate the freshwater and saltwater ecosystem by destroying bacteria and recycling carbon in ecosystem. इस प्रकार से जो जलीय इकोसिस्टम होता है उसके अंतर्गत भी वायरस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से जो बैक्टीरियोफेज होते हैं तो ये देखा गया है कि जो जो जीवाणु के रिप्रोडक्शन है, ऐसा जीवाणु में जो जनन के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रक्रिया ट्रांसडक्शन प्रक्रिया में भी जीवाणुभोजी वायरस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह जीवाणुभोजी का स्कैवेंजर या वाटर प्यूरिफायर की बात उपयोग किया जाता है क्योंकि ये जल में उपस्थित रोगवाहक जीवाणुओं को भक्षण या लाइसिस कर देते हैं। और जीवाणुभोजी संवर्धन का उपयोग है वो स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में रेडिएशन इंडिकेटर्स के रूप में भी किया गया है।
इसी तरह कई जीवाणु जो भोजी होते हैं या बैक्टीरियोफेज होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन को इनहिबिट भी करते हैं। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट आती है हार्मफुल एक्टिविटीज़, अर्थात इसके साथ साथ जैसे वायरस हम कह रहे हैं कि ये इसके बेनिफिशियल है, पर जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो वायरस है वो ह्यूमन बीइंग के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक हो रहे हैं। और वर्तमान समय में जो कोविड-19 जो बीमारी आई है वो भी एक प्रकार के वायरस से आई है, और इस वायरस से हम ये देख रहे हैं कि लाखों संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लोग रोगग्रसित हो रहे हैं, और कई उनसे हजारों जानें या मौतें भी हो रही हैं। तो ये जिस प्रकार से लाभदायक उस प्रकार से हानिकारक भी ज़्यादा है, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज प्लांट, और ये कई पशुओं में, जानवरों में बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। तो इसी तरीके से जो पादप हैं, प्लांट्स में भी कई प्रकार की बीमारियां हैं वो फैलाता है। जैसे वायरस ऑफ टोमेटो की बात करते हैं, तो वायरस ऑफ टोमेटो है वो टोमेटो में टोमेटो कर्लीटोपस, टोमेटो मोजेक वायरस और टोमेटो स्टिक, 3 प्रकार की बीमारियां उनमें फैलाता है। इसी तरह वायरस ऑफ टोबैको की बात करें तो टोबैको मोजेक वायरस बीमारी फैलाता है, टोबैको नेक्रोसिस बीमारी फैलती है, टोबैको रिंग स्पॉट डिजीज फैलती है, और टोबैको येलो नेट डिजीज भी वायरस ऑफ टोबैको के द्वारा फैलती है। इसी तरीके वायरस ऑफ बनाना, जो बनाना वायरस है उसके द्वारा बनाना मोजेक वायरस, फार्म लीफ ऑफ बनाना और बंची टॉप ऑफ बनाना, 3 प्रकार की बीमारियां हैं वो इसके द्वारा फैलती है। और नेक्स्ट है वायरस ऑफ वीट, गेहूं में भी जो वायरस है वो वीट मोजेक डिजीज है वो फैलाता है, वायरस के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। इसी तरह वायरस ऑफ शकरकैंस, गन्ने में वायरस के द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है वो है फिजी डिजीज़, ये फिजी जो कंट्रीज़ है वहाँ से आई है। शकरकैन मोजेक बीमारी फैलाई जाती है, और शकरकैन रेटन स्टैंडिंग डिजीज भी पौधों में इस वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। इसी तरीके वायरस ऑफ लेडी फिंगर्स के द्वारा येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जो भिंडी का येलो मोजेक रोग होता है वो भी वायरस के द्वारा फैलता है। इसी तरीके से वायरस ऑफ मेज, मक्का का जो वायरस है उसके द्वारा मेज मोजेक और मेज स्टिक बीमारी है वो, पादप रोग है वो फैलते हैं। वायरस ऑफ राइस, इस तरीके चावल में ये टुंगरो डिजीज ऑफ वायरस है वो बीमारी है वो फैलाता है। वायरस ऑफ पोटैटो आलू के अंतर्गत पोटैटो मोजेक डिजीज, पोटैटो वायरस डिजीज और पोटैटो लीफ रोलिंग डिजीज वो उसके द्वारा फैलाई जाती है। इसी तरह वायरस ऑफ पेपाया में भी वायरस के द्वारा 2 प्रकार की जो बीमारी हैं, जो 2 प्रकार के पादप रोग हैं वो फैलाए जाते हैं, पेपाया मोजिक और लीफ कर्ल ऑफ पेपाया बीमारी फैलाई जाती है। इसी तरीके से वायरस ऑफ जूट, येलो वेन मोजेक, ये आपको सिंप्लीफाई कुछ समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए। इसके अलावा काफ़ी सारी जो पादप रोग हैं वो वायरस के द्वारा होता है, तो इनके इरेडिकेशन और इनके हार्मफुल इफेक्ट को बचाने के लिए काफ़ी कुछ धन संपदा खर्च होता है। तो इस प्रकार से जो वायरस है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये पादप रोगों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने में सहायक होते हैं, परंतु कई जगह ये लाभदायक भी हैं, हमारे लिए काम करते हैं।